इसके बाद याद रखना आपको 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं इंग्लिश में रीड कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 6 है अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेन ऑन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। एट द सेंटर। आपको पहले नंबर कोड का मतलब क्या होता है, जीवा, ठीक है। जीवा क्या होता है, कोड मतलब ये होता है कि एक अपन ने सर्कल बनाया, सर्कल का ये होगा हमारा सेंटर पॉइंट, और जो सेंटर पॉइंट को टच ना करे उसको अपन क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं, मतलब जीवा बोला जाता है, ठीक है। और हमेशा एक चीज़ और बताई थी मैंने आपको, जब भी अगर 60 डिग्री का आपको क्वेश्चन आता है, 60 डिग्री का आपको एंगल आता है, ठीक है, तो हमेशा आपको याद रखना क्या बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाना है आपको, मतलब समबाहु त्रिभुज का आपको फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। ये तब आपको समझ में आ गया। फिर इसके क्या बोलता है, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर और मेजर, याद रखना माइनर और मेजर सेगमेंट आपको निकालना है। उसके बाद पाई की वैल्यू क्या बोला, 3.14 पाई की वैल्यू दे दी, और √3 की वैल्यू 1.73 दे दी, ठीक है। आया सभी को समझ में कि नहीं। अब इसको एक बार हिंदी में रीड कर दे रहा हूँ। हिंदी में क्या बोला, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। कितने डिग्री का कोण कर रही है, 60 डिग्री का आंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना। पाई का मान 3.14 रखना है, और √3 का मान आपको 1.73 रखना है, ठीक है। सिंपल तरीका, अगर जहाँ भी आपको √3 की वैल्यू दे तो समझ जाना वो क्या होगा, आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इतना समझ गए। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद याद रखना बेटा, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद अपन रखते हैं, क्या करते हैं, जो गिवन रहेगा वो लिखते हैं, ठीक है। गिवन दैट, गिवन दैट मतलब क्या होता है, दिया है, ठीक है। सबसे पहले अपन को पता है कि इसमें रेडियस जो दी है, रेडियस मतलब क्या होता है बेटा आपका त्रिज्या। त्रिज्या कितनी है, आर, आर बराबर कितना है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आता है एंगल, एंगल मतलब क्या होता है, कोण, कोण मतलब क्या होता है, θ डिग्री। तो ये कितना दिया, 60 डिग्री का। अब जैसे ही आपको दिमाग में स्टोर कर लेना, 60 डिग्री का अगर आता है तो हमेशा आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको फाइंड करना है। और इसमें पहले हम माइनर निकालेंगे, उसके बाद हम मेजर निकालेंगे, ठीक है। पहले लघु निकालेंगे, फिर उसके बाद दीर्घ निकालेंगे, ठीक है। आपको याद रखना है, ये आपको एक व्रत बनाया है, ठीक है, ये व्रत बनाया। व्रत के बाद बोलता है ये सेंटर पॉइंट होगा, सेंटर पॉइंट को टच ना करे उसको क्या बोलते हैं अपन, जीवा बोला जाता है, याद रखना क्या बोलते हैं, जीवा। तो ये लाइन अपनी क्या हो जाएगी, जीवा की हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा जो एरिया जो आ रहा है ये वाला, ठीक है। ये क्या होता है आपका, माइनर होता है, ठीक है, मतलब कौन सा, लघु, ठीक है। ये वाला क्या होता है आपको, मेजर, मतलब दीर्घ, ठीक है। उसके बाद यहाँ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, वो 60 डिग्री का, यहाँ से याद रखना है, ठीक है। 60 डिग्री का बना रहा है, तो सारे एंगल कितने कितने के आ रहे हैं, 60 डिग्री के आ रहे हैं, ठीक है। तो ये ओ हो जाएगा, ये पी क्यू, नंबरिंग आप कुछ भी कर देना। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या है वो आर बराबर कितनी दी है, 15 सेंटीमीटर दी है। इतना है सभी को समझ में कि नहीं। अब इसके बाद सबसे पहले बेटा अपन क्या करते हैं, इसका माइनर सेगमेंट निकालते हैं, ठीक है। कौन सा निकालते हैं, माइनर सेगमेंट। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले अपन, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर, बराबर में क्या होगा आपको याद रखना पड़ेगा, बराबर में यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे अपन, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है, इक्वल क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस
इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, ये लिख दिया, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। यानी क्या लिखा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन, ठीक है, क्या होता है बेटा आपका, याद रखना, इसको बता दे रहा हूँ मैं आपको। इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे एक बार आपको आराम से समझा दे रहा हूँ। क्या लिखा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या लिखा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है आपका, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। याद रखना, साइड को हिंदी में बोलते हैं भुजा, ठीक है, क्या बोलते हैं, भुजा। अब अपन इसमें वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। तो अब वैल्यू जो पुट करेंगे बेटा, आपको ध्यान रखना, थीटा का मान कितना है आपका, याद रखना 60 डिग्री, अपॉन में कितना हो जाएगा 360 इंटू पाई का मान कितना रखेंगे, ये दिया है 3.14 इंटू आर का कितना रखेंगे 15 का स्क्वायर माइनस, आपको इस √3 का मान भी दिया, तो √3 का कितना रखेंगे 1.73 अपॉन में 4 इंटू 15 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपको, पाई इक्वल जो दिया है, ठीक है, पाई इक्वल आपको कितना दिया 3.14 कॉमा, उसके बाद आपको याद रखना √3 की वैल्यू भी जो गिवन है 1.73, ये दोनों को दोनों आपको गिवन है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करते हैं अपन, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल करा, तो क्या बचा आपके पास 6/36 इंटू 3.14 इंटू 15 को 2 बार लिख दो, 15 इंटू 15 माइनस 1.73 अपॉन में कितना 4 इंटू 15 इंटू 15, ये लिखा पहली बार, ठीक है। उसके बाद और क्या कट रहा है, काट देते हैं, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो क्या आएगा 1/6 इंटू, ठीक है, 3.14 इंटू, इन दोनों का इंटू करेंगे तो 225 माइनस सम 1.73/4, ठीक है, इंटू इन दोनों को इंटू करेंगे 225 आ जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया। अब बेटा आपको इसके बाद याद रखना है, ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, दोनों में मैंने देखा, ठीक है, इसमें दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, इधर ये 225 इधर भी दिख रहा है, 225 इधर भी दिख रहा है, तो ये कॉमन ले लिया मैंने, क्या 225 इंटू क्या बचा, इसके बाद आपका 3.14 अपॉन में कितना 6, ये वाला 6, ठीक है, माइनस 1.73/4 ब्रैकेट 1। याद रखना, जो दोनों साइड दिख रहा है उसको अपन ने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया, कॉमन ले लिया, याद रखना, ठीक है, क्या ले लिया अपन ने, कॉमन। अब बेटा आपको क्या करना है, इसके बाद आपको डिवाइड करना है, याद रखना, ठीक है। पहले क्या लिखेंगे 225 इंटू, सबसे पहले डेसिमल हटा दो, चलो, पॉइंट के बाद कितने नंबर है 2, तो 314 ये लिखा, पॉइंट के बाद कितने नंबर 1 2, तो कितने जीरो आ जाएंगे नीचे, 6 का 6 00 माइनस 173, ठीक है, पॉइंट के बाद कितने 1 2, तो 1 2, पॉइंट के बाद 1 2 ये लिख दिया, तो ये कितना हो गया 400। इतना आया समझ में कि नहीं है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको डिवाइड करना है बेटा, याद रखना, ठीक है। तो आपको डिवाइड क्या करना है, इसमें आपको करना है 600 का डिवाइड करेंगे 134 में, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले जीरो पॉइंट लगा के जीरो लगाया, तो कितना हो जाएगा 6 पंजे 30, 30 का मतलब 3000, ठीक है, माइनस करेंगे 140, ठीक है, पॉइंट लगाए जीरो लगाएंगे, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 220, डेसिमल के 2 नंबर ताकि अपन इसको डिवाइड कर दें, ठीक है। उसके बाद ये होगा, अब सेम आ जाएगा 400 का डिवाइड 173 में दे दो, नहीं जा रहा डेसिमल, जीरो लगा दिया, 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, मतलब 16 हो जाए 1600, ठीक है, माइनस कर रहा 31, पॉइंट लगाया जीरो, फिर कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, कितना बचेगा 100। तो 2 2 नंबर तक ही अपन इसको डिवाइड करते, तो क्या आएगा आपके पास बेटा 225 इंटू, इसका डिवाइड आपको इसमें दिया, तो कितना आया बेटा आपका
0.52 माइनस 0.43, ठीक है। 225 इंटू इसको इसमें से माइनस कर देना आप, ठीक है। तो क्या आएगा आपका 0.09। फिर इन दोनों का इंटू करोगे तो आपका आएगा 20.25। आया समझ में कि नहीं आया? तो ये निकल गया हमारा कौन सा, लघु। लघु मतलब माइनर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद याद रखना बेटा, अब अपन को क्या करना है, सर्कल का अपन एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले एरिया वाला अलग निकालने, बाहर जो सर्कल आ रहा है उसका, तो क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, इक्वल में कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। ये लिखा। अब पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14 इंटू आर का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर करेंगे 225, 225 होगा। इन दोनों का इंटू करेंगे तो 706.5 हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं? अब बेटा आपको याद रखना है, इतना कर लिया आपने, ठीक है। उसके बाद अब निकालेंगे अपन क्या, मेजर निकालेंगे, ठीक है। छोटा वाला अपन ने निकाली, अब निकालते हैं मेजर। तो क्या लिखोगे आप, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर में क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसको, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, एरिया ऑफ सर्कल अपन निकाल चुके हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना निकला आपका ये, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 706.5 माइनस, अब माइनर सेगमेंट कितना निकला 20.25, ठीक है। तो आपका इसमें आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 686.25, और यही अपना फाइनल आंसर है, ठीक है।